हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 2 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफ़ी आसान सी वर्कशीट है आपके लिए, जिसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। जिसमें हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गद्यांश दिया गया है और फिर आपको कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। आप सब बच्चे जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी भाषा के द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे से कह पाते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम जो अपने विचार हैं उनका आदान प्रदान नहीं कर पाते, अपने भाव जो है उनको व्यक्त नहीं कर पाते। यदि इस परिभाषा को ध्यान से विश्लेषण करें तो देखेंगे यह परिभाषा भाषा के कार्य पर तो प्रकाश डालती है परंतु प्रकृति पर नहीं। इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में भाषा कैसे जन्म लेती है, कैसे विकसित होती है और इसका स्वरूप क्या है। यानी अगर हम परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता चल रहा है इस परिभाषा से कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन इस परिभाषा को पढ़ने से ये नहीं क्लियर हो रहा कि भाषा ये विकसित कैसे हुई है, इसका स्वरूप क्या है, कैसे जो है इसका जन्म हुआ। इस परिभाषा को यदि हम सही मानकर चलें तो पशुओं की बोली, इंगित भाषा, मुख मुद्राएं आदि सभी को भाषा के अंतर्गत सम्मिलित करना होगा। यानी ऐसी जो मुद्राएं होती हैं, पशुओं की बोली हैं, ठीक है, जिनके द्वारा वे अपने मन के विचारों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसका मतलब तो वो भी भाषा हुई। बट ऐसा तो नहीं है, परंतु इन संकेतों और मुख मुद्राओं को हम भाषा का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। मनुष्य को अपने भाव, विचार या अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेत या भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। तो जो भी हम अपनी अनुभूति, अपने भाव, अपने विचार प्रकट करते हैं उनके लिए हम कुछ संकेत हैं, कुछ प्रतीक हैं जिनका सहारा लेकर हम भाषा का निर्माण करते हैं और फिर उनके द्वारा हम अपने मन के विचारों को जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्लियर। हिंदी भाषा में ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। सभी बच्चे जानते हैं वर्ण के बारे में। ध्वनि इस शब्द से सामान्यतः उसके उच्चरित रूप का बोध होता है कि किस तरह से हम किसी भी शब्द को, किसी भी बात को, किसी भी भाव को बोल पाएंगे, उसके लिए हमें ध्वनि चाहिए। और ध्वनि यानी हमने हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो क्या है, वर्ण हैं जिनके द्वारा हम कोई भी बात जो है वो बोल पाते हैं, ठीक है। किंतु वर्ण शब्द से ध्वनि के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों का बोध होता है। यानी वर्णों के द्वारा हम अपने भाव, अपने मन के विचार, अनुभूति उनको बोल भी सकते हैं और उनको पेपर के ऊपर हम लिख कर भी बता सकते हैं। ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी चिन्हों को जो व्यवस्थित किया गया है कि कोई भी भाषा कैसे लिखी जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, ज, ये सब क्या है, ये सब क्या है, वर्णों का व्यवस्थित समूह है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों की माला जो बनती है, वर्णों के व्यवस्थित मेल को शब्द एवं शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहा जाता है। जिस तरह से हमने लिखा अपना, अब ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे, इसमें क्या है, वर्ण है और वर्णों के द्वारा ये शब्द बना। और ऐसे ही बहुत सारे शब्द जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वाक्य। जैसे कि ये पैसेज आपके सामने है, ये गद्यांश जो है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन्हीं वाक्यों से मनुष्य एक दूसरे के भाव और विचारों को ग्रहण करता है और अपने विचारों को दूसरे तक प्रेषित यानी भेजता है। यानी इन्हीं ध्वनि, इन्हीं वर्णों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। ये था आपका बहुत ही आसान सा जो है यहाँ पे गद्यांश। अब आपको जो अनुच्छेद दिया गया है उसमें से कुछ प्रश्न है, 5 प्रश्न है जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है
उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की क्या परिभाषा दी गई है। तो जो भाषा की परिभाषा दी गई है वो क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा उनको प्रकट करता है और दूसरे के विचार, भाव आदि को क्या करता है, उनको वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये क्या दी गई है, उपर्युक्त अनुच्छेद में भाषा की परिभाषा वो दी गई है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। प्रश्न 3 दिया गया है, वर्ण आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, वर्ण जो है वो आपस में मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शब्द आपस में मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये जो है वर्ण आपस में मिलकर कोई भी क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है। तो लिपि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह हैं वो निश्चित किए गए हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, वो जो चिन्ह होते हैं उनको हम लिपि कहते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, अपने आसपास की ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनाइए जिन्हें आपने सुना है लेकिन उनमें किसी वर्ण या भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे चिड़ियों की चहचहाट, यानी ऐसी ध्वनियों की पहचान करके सूची बनानी है जिनको आपने सुना है लेकिन उनके लिए कोई भाषा नहीं है। ठीक है, ऐसी मुद्राएं, ऐसी बोलियां हैं जिनके लिए हम भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना मौखिक रूप में ना ही उनको हम लिखित रूप में बता सकते हैं, लेकिन वो जो क्या है वो ऐसी ध्वनियां हैं। तो जैसे कि चिड़ियों की चहचहाट, अब देखिए इसी तरह आपको जैसे चिड़ियों की चहचहाट है उसके लिए किसी प्रतीक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया, आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण देने हैं। तो जैसे नंबर 1 पंखा चलने की आवाज़ जो आती है, सेकंड साइकिल जो है साइकिल के चलने की आवाज़, तीसरा है बारिश की आवाज़। तो ये जो है आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके अलावा और भी अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो आप लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट स्टूडेंट्स हिंदी की। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।